कानून लागू रहेगा या लगेगी रोक, इस पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाने वाला है। सर्वोच्च अदालत 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपना अंतरिम आदेश सुनाने वाला है। पहला है कि क्या कानून की अधिसूचना को रद्द कर दिया जाए, यानी कानून पर रोक लगे। याचिकाकर्ताओं ने राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद केवल मुसलमानों को ही शामिल करने की मांग की। इस पर भी आदेश आएगा। तीसरा मुद्दा उस प्रावधान से संबंधित है जिसमें वक्फ संपत्ति का फैसला कलेक्टर पर सौंपा गया है। तो वक्फ संशोधन कानून में थोड़ी देर में फैसला आने वाला, उस पर हमारी नजर रहेगी। महत्वपूर्ण ये फैसला, पूरे देश की नजर इस पर है। वक्फ पर फैसले के लिए इस वक्त बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट में बैठ चुकी है। इसमें 3 महत्वपूर्ण मुद्दे जिन पर आज फैसला आना है, जिसमें महत्वपूर्ण पहला ये कि कानून की अधिसूचना को रद्द कर दिया जाए, कानून पर रोक लगे। याचिकाकर्ताओं ने राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद केवल मुसलमानों को ही शामिल करने की मांग उठाई है। इस पर भी आज आदेश आएगा। जो अगला मुद्दा है वो ये कि वक्फ संपत्ति का फैसला कलेक्टर पर सौंपा गया है, उसको लेकर भी आज ये महत्वपूर्ण फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट में। थोड़ी देर में फैसला आएगा, उस पर हमारी पैनी नजर रहेगी। तो वक्फ संशोधन कानून पर लगे रोक, आज ये मांगे, ये याचिका दरअसल कोर्ट के सामने गई थी, जिस पर एक लंबी सुनवाई हुई और आज उस पर दरअसल फैसला आना है। नलिनी शर्मा जुड़ चुकी हैं, इसको किस तरीके से देखें आज, क्योंकि महत्वपूर्ण दिन है वक्फ संशोधन कानून को लेकर। अर्पिता, देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पीठ है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एजी मसी, उन्होंने पूरा फैसला सुनाना शुरू कर दिया है अभी। और एक बात जो उन्होंने शुरू में ही साफ साफ बोल दी है वो ये है कि पूरे कानून पे रोक लगाना इस टाइम पे जरूरी नहीं है। क्यों उन्होंने ऐसा बोला है? क्योंकि ये एक ऐसा कानून है जो पार्लियामेंट में इनैक्ट हुआ है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में वोटिंग हुई है, डिस्कशन हुआ है, जिसके बाद ये लॉ आया है। तो सिर्फ बहुत ही रेयर वक्फ की कुछ धाराओं पर रोक लगाई है, ये बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक लगाने का आधार नहीं है, ये भी कोर्ट ने कहा है। यानी पूरा कानून तो नहीं रोक सकते, लेकिन जिन जिन पर आपत्ति है हो सकता है उसमें कुछ यहाँ पर फैसला लिया गया हो। जैसे जैसे ये फैसला सामने आएगा आपके सामने रखेंगे। फिलहाल पूरे कानून पर रोक लगाने का आधार नहीं है, ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है। नलिनी, जरा विस्तार से बताइए क्या कहा जा रहा है। जी देखिए अर्पिता, अगर याद होगा तो पूरी सुनवाई के दौरान भी पिटिशनर्स ने यही बोला था। कुछ कानून के कुछ ऐसे प्रोविजंस थे, कुछ ऐसे प्रावधान थे जिनके अगेंस्ट पिटिशनर्स ने ये अर्जी लगाई थी और बोला था कि इन प्रोविजंस को स्टे कर देना चाहिए। सबसे पहला ये था कि कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट करने से पहले कानून में ये लिखा था कि उस इंसान को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो कम से कम 5 साल से इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहा है या 5 साल से कम मुसलमान है। तो कपिल सिब्बल ने पिटिशनर्स की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये बोला था कि बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसा प्रूफ करना कि कोई 5 साल से इस्लाम की प्रैक्टिस कर रहा है और इस प्रावधान पे स्टे लगा देना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कर दिया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हालांकि हम पूरे कानून पे स्टे नहीं लगाएंगे, पर कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन जरूरी है। सबसे पहले उन्होंने इस बात पे स्टे लगा दिया है कि कोई भी किसी को भी अपने 5 साल इस्लाम प्रैक्टिस करने का प्रूफ नहीं देना पड़ेगा कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट करने से पहले। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला है कि जब तक कोई भी गवर्नमेंट के रूल्स नहीं आ जाते इस पूरे कानून को लेके, तब तक कोई भी जो मैकेनिज्म होगा वो किसी प्रोसेस के हिसाब से होना चाहिए। वो कोई भी सरकार अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी ले या हड़प नहीं सकती। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो कुछ प्रावधान थे जैसे कि सेक्शन 3, सेक्शन 74, जिनके सबको नलिनी जरा आप रहिएगा और हमारे साथ संजय भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। संजय, जी हाँ बिल्कुल, बस अब फैसले की घड़ी है और इंतजार चल रहा है कि फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है। तो ऐसे में अब ये इंतजार है कि आगे कोर्ट इस पर क्या रोक लगाता है या आगे इसकी कोर्ट का निर्णय क्या होता है। संजय जरा एक बार फिर से अपनी बात रखिएगा, मैं आपको सुन नहीं पा रही थी।
इसमें चीफ जस्टिस फैसला सुनाना शुरू कर दिया है उन्होंने, और उन्होंने कहा कि हमने बहस सुनी थी, हम ये देख रहे हैं कि क्या पूरे संशोधन अधिनियम पर रोक लगाई जाए या कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई जाए। उन्होंने फैसला सुनाते समय यह भी कहा है कि हमने माना है कि पूर्व धारणा हमेशा कानून की संवैधानिकता के पक्ष में होती है, और उनका ये कहना है, और हस्तक्षेप केवल दुर्लभतम मामलों में किया जाता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कोर्ट इसे दुर्लभतम मामला मानता है या नहीं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानता है या नहीं, क्योंकि कोर्ट का ये मानना है, और जिस समय सुनवाई हो रही थी उस समय भी कोर्ट यही मान के चल रही थी। कोर्ट ने लगातार सवाल पूछे थे याचिकाकर्ताओं से, और सरकार की तरफ से कहा गया था कि चूंकि इस कानून को दोनों सदनों से मान्यता मिली है, इसके अलावा जो कमेटी है इस मामले में उन्होंने भी इसको मंजूरी दी है, तो ऐसे में अब कोई संयुक्त संसदीय समिति ने भी इसको मंजूरी दी है, तो ऐसे में कोई कारण नहीं बनता कि इसको अब निरस्त किया जाए। तो अब फैसला सुनाना शुरू हो गया है, फैसले में कई चीजें सामने आई हैं, बस हम इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट इस मामले में जो अंतिम फैसला है ये क्या कहता है। कोर्ट ने ये भी कहा कि थर्ड पार्टी का कोई राइट नहीं है इसमें, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये वक्फ बोर्ड और वक्फ कर्ता के अधीन हैं, जो वक्फ कर रहा है और जो जिसके लिए वक्फ किया जा रहा है। तो ऐसे में कोई भी थर्ड पार्टी, तीसरे पक्ष की कोई गुंजाइश नहीं बनती है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ठीक है संजय, जरा ये बताइए, क्योंकि मुस्लिम समुदाय से ही मेंबर बनाने की कोशिश हो, ये तमाम टिप्पणी हम साथ ही साथ दिखा रहे हैं कि जो कोर्ट में अभी सामने आ रहे हैं, ये फैसला वक्फ कानून की संवैधानिकता पर नहीं है। इसमें सेक्शन 3 और 4 की बात कही जा रही है, वो क्या है, उसमें किस तरह का बदलाव संजय? इसमें सबसे बड़ी चीज ये है रोक है, मैं यहाँ क्लियर कर दूं, वो 3 और 4 पर सुप्रीम कोर्ट की रोक है कि मुस्लिम कम्युनिटी से ही मेंबर बनाए जाएं। कोर्ट ने यह कहा है कि जिस तरह मेंबर बनाने की बात है वक्फ बोर्ड में, तो कोशिश की जाए कि मुस्लिम कम्युनिटी से ही मेंबर बनाए जाएं। तो ऐसे में यह लग रहा है कि जो गैर मुस्लिमों को बोर्ड का सदस्य बनाने की बात थी वो शायद खटाई में पड़ सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि मुस्लिम कम्युनिटी, चूंकि जो वक्फ करने वाला है वो भी मुस्लिम है, जिसके लिए वक्फ किया जा रहा है बोर्ड भी, तो ऐसे में मुस्लिम कम्युनिटी के ही लोगों को उसका मेंबर बनाया जाए तो बेहतर होगा। अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी का योग्य व्यक्ति नहीं मिलता है, जो कि नामुमकिन है, तो ऐसे में तभी कोई नॉन मुस्लिम को बनाया जा सकता है। लेकिन ये नामुमकिन है कि कोई मुस्लिम कम्युनिटी से कोई आदमी ऐसा ना मिले जो वक्फ बोर्ड का मेंबर बनने की लियाकत रखता हो। वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा मुस्लिम सदस्य ना हो, ये अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो इसके पीछे की वजह और क्या आशय है? जी हाँ, बिल्कुल, जो 3 सदस्य हैं वो वक्फ बोर्ड में, वो मुस्लिम कम्युनिटी के बजाय उसमें जो सदस्य वक्फ बोर्ड के सदस्यों का प्रावधान था वो नॉन मुस्लिम भी बनाए जा सकते थे पदेन सदस्यों के अलावा। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का रुख ऐसा लग रहा है कि वो शायद मुस्लिम सदस्यों को ही बोर्ड का मेंबर बनाया जाए, इस पर ही अंतिम निर्णय आ सकता है, ऐसा लग रहा है अभी तक के अनुमान से। तो फिलहाल ये फैसला सुनाया जा रहा है जिस पर हमारी नजर है, लेकिन अगर आप देखें तो फिलहाल अभी कोर्ट रूम में क्या चल रहा है संजय हमें सीधे बता रहे हैं। वक्फ बोर्ड के 11 सदस्यों में से 3 मुस्लिम होने चाहिए और उसमें फिर ज्यादा अच्छे से हम बता सकेंगे। How big is the relief is? The relief is big. We'll have to look at, because the court said that it is Monday and we all have to be in different courts. So court said that we are not pronouncing it the whole judgment. They have said it's a long judgment. We'll have to read. But जितना अभी तक बताया है उसमें थोड़ा सा हमें डिसअपॉइंटमेंट इसका है कि रजिस्ट्रेशन वाला स्टे नहीं किया, लेकिन उसमें टाइम लिमिट बढ़ा दी गई है। तो हमें उम्मीद है कि अभी हम जब पढ़ेंगे तो उसमें और भी चीज़ों पे हमारे सामने जाहिर होगा कि इसमें क्या क्या है इस ऑर्डर में। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वाला जो प्रावधान था उस पे क्या था? उस पे स्टे कर दिया गया है। और नहीं, नॉट द कंप्लीट एक्ट, सर्टेन प्रोविजंस हैव बीन स्टेड। नॉन मुस्लिम मेंबर्स पे ये कहा है कि उसमें आपके बोर्ड में 3 से ज्यादा नहीं रह सकते, और उसमें सेक्शन 9 के हिसाब से 4 से ज्यादा नहीं रह सकते नॉन मुस्लिम मेंबर्स। एक तरह से ओवरऑल जो आप लोग की मांग थी वो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। काफी हद तक बैलेंस्ड ऑर्डर है जहां तक हमें लग रहा है। अभी हमें इसे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब हमें ज्यादा बेहतर आइडिया होगा। इंग्लिश में
तो पूरे कानून पर रोक लगाने से अभी जिस तरह कोर्ट का रुख नजर आ रहा है वो आधार नहीं मान रहे हैं। इसके अलावा जो कमेटी की बात चल रही है 11 सदस्यों में, उसमें मैक्सिमम 3 गैर मुस्लिम हो सकते हैं। संजय, लेकिन इसमें भी मुझे लग रहा है कि कोर्ट का रुख ये है कि कोर्ट ने साफ कहा है कि वैसी ही स्थिति में गैर मुस्लिम सदस्यों को बोर्ड का मेंबर बनाया जाए, जबकि कोई मुस्लिम सदस्य, योग्य मुस्लिम सदस्य ना मिले, कोशिश की जाए कि मुस्लिम सदस्यों को ही बोर्ड का मेंबर बनाया जाए। तो ऐसे में ये बड़ी टिप्पणी है कोर्ट की, और जो कोर्ट ने अपने जजमेंट में बोला है, तो इसे देखते हुए ये लग रहा है कि शायद ये प्रावधान निरस्त हो सकता है इसमें, और मुझे लग रहा है कि शायद जो सरकार की अंडरटेकिंग है उसको आगे कंटिन्यू कर दिया जाएगा टिल फाइनल डिस्पोजल। संजय, कौन कौन सी धाराओं, क्योंकि जो वकील भी हैं निकल रहे हैं वो कह रहे हैं कुछ कुछ धाराओं पर रोक लगाई गई है, कुछ कुछ चीजों पर रोक लगाई गई है, तो यहाँ एक तरीके से ये गाइडलाइंस की 11 सदस्य अगर हैं तो 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम ना हो, ये कोर्ट कह रहा है। और कोर्ट क्या कहता हुआ नजर आ रहा है अभी? जी हाँ, बिल्कुल, अभी कोर्ट के डिटेल फैसले का इंतजार चल रहा है कि कोर्ट का डिटेल फैसला आ जाए, जिससे पता चले कि आखिर किन किन चीज़ों पर रोक लगाई गई है। जो कोर्ट में प्रोनाउंस किया गया उसमें तो ये मुख्य मुख्य चीज़ें ये हैं कि कोर्ट ने ये थर्ड पार्टी, ये कहा है कि थर्ड पार्टी की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए जब तक टिल फर्दर ऑर्डर, और इसके साथ ही ये भी कहा है कि बोर्ड मेंबर कोशिश की जानी चाहिए, हर संभव कोशिश की जानी चाहिए कि बोर्ड के मेंबर मुस्लिम कम्युनिटी से ही हों। उसके अलावा क्या अभी संजय, क्योंकि कलेक्टर को लेकर, क्योंकि वो फैसला वो करे, इसको लेकर भी एक याचिका में जिक्र किया गया था, इस पर भी सुनवाई हुई, क्या इसको लेकर अभी तक कोई टिप्पणी हुई, अभी तक कोई फैसला? अभी तक तो कोई अपडेट नहीं आया है जिसका इंतजार किया जा रहा है।